ट्रेडिंग में एक बहुत अच्छा कोट है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, जिसको समझ के एक ट्रेडर की साइकोलॉजी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सुधर सकती है। वो पॉइंट ये है कि इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग। ये मैटर नहीं करता कि आप कितना सही हैं और कितना गलत, मगर मैटर ये करता है कि जब आप सही हैं तो प्रॉफिट कितना कर रहे हैं और जब आप गलत हैं मार्केट में तो आप लॉस कितना कर रहे हैं। और इसी को हम ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड भी कहते हैं, यानी रिस्क वो जो आपकी एंट्री के अगेंस्ट जाए और रिवॉर्ड वो जो आपकी एंट्री के फेवर में जाए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में, जिसको आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके मार्केट में आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। और इस रिस्क टू रिवॉर्ड को आप ये ना समझिए कि आपको इसे एक ही ट्रेड में अचीव करना है, यानी जैसा कि मोस्टली वीडियोस में बताया जाता है कि आपको एक ही ट्रेड में इस टारगेट को अचीव करना है। बट रियलिटी इज़ अगर आप इसे डे वाइज अप्लाई करें तो अच्छा रहेगा और आप पीस में भी रहेंगे, क्योंकि मार्केट में बहुत बार ऐसा होगा कि आपको 1:1 में ही एग्जिट करना पड़ेगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल मंडे लॉस किया है तो जब आप ट्यूसडे एंड वेडनेसडे प्रॉफिट करेंगे तो ये 1:2 बन जाएगा रिस्क टू रिवॉर्ड। इसी तरह आप इसे डेज, मंथ्स एंड वीक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। और रिस्क टू रिवॉर्ड को समझने के बाद आपको ये समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सक्सेस डजंट कम ईजी, देयर इज़ नो श्योरफायर टू बी सक्सेसफुल इन द स्टॉक मार्केट। कोई भी व्यक्ति तब तक सक्सेसफुल नहीं बन सकता जब तक ना वो अपने एक्शंस और डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले ले। कुछ साल पहले मुझे एविएशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट आया था, तो मैं पायलट्स के इंटरव्यूज़ सुना करता था। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने सुना इंटरव्यू में वो ये था कि पायलट्स कहते थे कि जब हम अपने घर से एयरपोर्ट की तरफ निकलते हैं वाइल ड्राइविंग, तो हम हर एक चीज़ को अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डील करते हैं, चाहे वो कार पार्किंग है, चाहे वो सिग्नल है, एवरीथिंग। क्योंकि जब हम छोटी चीज़ को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से डील करेंगे तो बड़ी चीज़ के साथ भी हम उतना ही अच्छे से डील करेंगे। तो जो ये माइंडसेट है, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला माइंडसेट है, वो अगर हम ट्रेडिंग में अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी हमें अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और मार्केट में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो आपके स्कोप से बाहर होंगे, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल प्राइस एक्शन की मूवमेंट, किसी कंपनी का रिजल्ट या फिर किसी इंडिकेटर की इंडिकेशन। अब जो आपके कंट्रोल में है आप उस पे ध्यान रखें, यानी आपके एक्शंस, रिएक्शंस और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपके डिसीजंस मार्केट में। मार्केट कभी आपको फेक बाइंग एंड सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाएगा जस्ट टू ट्रैप यू, मगर आपको हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को, मार्केट के स्ट्रक्चर को एंड ओवरऑल जो ट्रेंड है मार्केट में उसको हमेशा समझना है, ना कि एक छोटे प्राइस एक्शन और एक कैंडल स्टिक को लेके आपको डिसाइड करना है कि हाँ यहाँ से बाइंग आ सकती है और यहाँ से सेलिंग आ सकती है। हमेशा आपको बड़े पर्सपेक्टिव से मार्केट को देखना है। हम में से बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हैं कि एक ट्रेडर को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, तभी जाके वो ट्रेडिंग में सर्वाइव कर पाता है। लेकिन होता इसका उल्टा है। बहुत सारे ट्रेडर्स मार्केट को ब्लेम करते हैं, चार्ट्स को ब्लेम करते हैं, अच्छा ब्रोकर को ब्लेम करते हैं, या फिर ये भी सोचते हैं कि मेरा लॉस इसलिए हुआ क्योंकि बाहर रोड पे शोर था। इस तरह के थॉट से इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री होना चाहते हैं कि येस दिस इज़ ऑल माय फॉल्ट, मेरी ही वजह से लॉस हो रहा है, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं परफेक्टली डिसीजंस नहीं ले पा रहा हूँ। क्योंकि हर एक के पास सेम मार्केट है, सेम चार्ट है, सेम मार्केट का स्ट्रक्चर है, फिर भी बहुत सारे लोग लॉस करते हैं और कुछ प्रॉफिट करते हैं। और इसके बाद आपको ये भी समझना होगा कि ट्रेडिंग प्रोफेशन हर एक बंदे के लिए नहीं है। इन्वेस्टिंग शायद हर एक के लिए है कि वो मंथली अपनी अर्निंग को SIP में इन्वेस्ट कर दे, लेकिन जो ट्रेडिंग प्रोफेशन है ख़ास तौर पर ये उन लोगों के लिए है जो हर एक चीज़ को डिसिप्लिन से करना जानते हैं, न कि वो लोग जो हर एक चीज़ में इर्रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं। और ये जो हम अपनी बैड ट्रेड्स की वजह या रिस्पॉन्सिबल और चीज़ों को ठहराते हैं, ये एक ह्यूमन नेचर है कि जो हमें पेन हुई है ये तब कम होगी जब हम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम किसी और पे ना डाल लें। और ये जो साइकोलॉजिकल पेन है ड्यू टू लॉस और बैड स्ट्रक्चर ऑफ द मार्केट, इस पेन को एब्जॉर्ब करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करना, ये एक बहुत अच्छा साइन है ऑफ गुड माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। और अगर ऐसा नहीं है देन इट्स अ साइन ऑफ बैड माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। और ये सब चीज़ें तब सुधरेंगी जब आप इनको नोट डाउन करना सीखेंगे। मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने से कौन कौन से बेनिफिट हैं, और साइकोलॉजी और ट्रेडिंग मिस्टेक्स तब जाके सुधरती हैं जब आप उनको नोट डाउन करते हैं, तभी जाके आप उन पर रिएक्ट कर पाते हैं। जब आपके आगे एक पिक्चर आ जाती है कि मेरे में क्या क्या गलतियाँ और उन गलतियों को मैं कैसे सुधारूँ, तो उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको आप ज़रूर चेक करना। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आप अपनी साइकोलॉजी और माइंडसेट को और ज़्यादा एनहांस, इंप्रूव करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से कुछ पेड वीडियोस देख लीजिए
उनसे आपका माइंडसेट और ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है। और जाने से पहले अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो इसको भी चेक कर लीजिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।